स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझाया था। इट मीन्स प्रेजेंट के मैं चारों टेंसेस समझा चुका हूँ आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों। मैंने कहा था पिछली कल क्लास में भी कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो जस्ट कॉल मी, बट मुझे लगता नहीं कि कोई भी रेस्पॉन्स दे रहा हो, कोई पूछता नहीं, कोई बताता नहीं कोई भी। डेफिनेटली ये सब गलत बात है। आप नहीं बताएंगे, नहीं कॉल करेंगे, नहीं पूछेंगे तो डेफिनेटली क्लास में आने वाले टाइम में, क्लासेस में आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए डेफिनेटली आज मैं आपको पास्ट के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम लोग। इसका जो सिंपल का फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जितने आप सेंटेंसेस, जितनी टेंसेस करते हैं उनमें एक अकेला टेंस ऐसा है जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज इसके अलावा हम किसी भी आइदर वी मे टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द पास्ट, द अदर्स प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और या फ्यूचर, तो कहीं पर भी वी डोंट यूज वर्ब्स सेकेंड फॉर्म। वी यूज हैव द ओनली वन प्लेस, केवल एक जगह है, ओनली वन सेंटेंस वेयर वी यूज द वर्ब्स सेकेंड फॉर्म, जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाती है। एंड इसी के बात करें नेगेटिव के फॉर्मेट की, तो इसका नेगेटिव का जो फॉर्मेट होगा, हेलो, हाँ जी बोलो। भाई साहब कल करवा दिया, ऑनलाइन करा दिया था, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में होगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जहां पर ये डिड नॉट यूज होगा या डिड का यूज हम करेंगे, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। रिमेंबर, इसका याद रखिए, जहां पर भी डिड आएगा, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एंड इसको आप इंट्रोगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डबल फैमिली है तो डबल फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब। सिंपल के फॉर्मेट की बात करें, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने भी आपको बताया कि डिड नॉट जहां पर, डिड जहां पर यूज करते हैं, डिड नॉट या डिड यूज होगा तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। एंड आप इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल्स फैमिली, इसमें मैंने कई बार आपको बताया डबल्स फैमिली है, तो डबल्स फैमिली में वैन है, वाई है, वेयर है, वॉट है, हाउ है, विच है, वाइल है, ये सब किस में काउंट होते हैं? डबल्स फैमिली में काउंट होते हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट्स हैं। एंड जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि इससे डू और डज होती है।
Do or does already helping verbs and verbs also. तो did helping verb and verb also. आप कहें कि ये काम मैंने किया था, तो आप कहेंगे I did this work. I did this work. ये काम मैंने किया था. चलिए फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कल उसको अपने घर पर बुलाया था. किसने बुलाया था? मैंने. आई बुलाना क्या होता है? कॉल. सेकेंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉल्ड. किसे बुलाया था? हिम या हर. कहां पर बुलाया था? एट माई होम. आई कॉल्ड हिम या हर एट माई होम. कब बुलाया था? यस्टरडे. आई कॉल्ड हिम और हर एट माई होम यस्टरडे. कल मैंने उसको अपने घर पर बुलाया. चलिए सेकेंड. वह मुझे रास्ते में मिला था. कौन मिला था? वह. तो ही. मिलना क्या होता है? मीट. सेकंड फॉर्म करेंगे क्या होगा? मैट. किससे मिला था? मुझे. कहाँ मिला था? ऑन द वे. रास्ते. ही मैट मी ऑन द वे. वो मुझे रास्ते में मिला. चलिए और देखते हैं. वह यहाँ पर 2 घंटे रुका था. कितनी देर रुका था? 2 घंटे. वह यहाँ पर 2 घंटे रुका था. तो कौन रुका था? तो ही. रुकना क्या होता है? स्टे करना. सेकंड फॉर्म करेंगे क्या हो जाएगा? स्टेड. कहाँ पर? यहाँ पर. कितने घंटे? 4 2 आवर्स. मैं उसे बचपन से जानता था. कौन जानता था? मैं. कब से? बचपन से. तो आई. जानना क्या होता है? नो. सेकंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू. किसे? हिम. उसे. आई न्यू हिम. किससे? सिंस माई चाइल्ड. इट मीन्स सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंसेस में केवल आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. बाकी वही सब्जेक्ट है, वही वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. ऑब्जेक्ट वही, टाइम वही, सब कुछ सेम.
मेरा भाई मुझे घर पर अंग्रेजी पढ़ाता था। कौन पढ़ाता था? माई ब्रदर। काम क्या है? टीच। सेकेंड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉट। किसे पढ़ाता था? मुझे। क्या पढ़ाता था? इंग्लिश। कहां पर? एट होम। माई ब्रदर टॉट मी इंग्लिश एट होम। माई ब्रदर सीधा सा है। माई ब्रदर क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हुई? टॉट। मी क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट। प्लेस क्या हो गया? एट होम। इट मीन सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करिए जो एक्स्ट्रा वर्ड है या टाइम है उनको सबसे बात हो जाएगी। बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल था। उसने कल अपना नाश्ता 8 बजे लिया था, तो उसने लिया था तो ही टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या करेंगे? ही टुक हिज। ही टुक हिज ब्रेकफास्ट एट कितने बजे? 8 o'clock। कब? यस्टरडे। ही सब्जेक्ट took work his breakfast, object time, time. He took his breakfast at 8 o'clock yesterday. Simple है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड या जो टाइम दे रखा है वो सबसे बाद में यूज करना होता है आपको। ठीक है, चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव एंड इंटरप्रेटिव। तुमने कल सच नहीं बोला था, तो यू डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ यस्टरडे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहां पर डिड नॉट प्लस होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए। वह मुझे अच्छी तरह नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था? वह। जानना क्या होता है? नो। ही डिड नॉट नो मी वेरी वेल। अच्छी तरह जानने के लिए हम क्या बोलते हैं? वेरी वेल। कौन नहीं जानता? वह। निगेटिव है तो क्या हो गया? डिड नॉट। नो मुझे, डिड नॉट है तो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। कैसे? वेरी वेल। वो मुझे अच्छी तरह नहीं जानता था। आसान सा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा आपको। ये और एग्जांपल ले लेते हैं।
वे यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके थे। कौन? वे। तो दे डिड नॉट स्टे here ज़्यादा देर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज़्यादा देर के लिए यूज करना होता है हमें फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज़्यादा देर क्या हो जाएगा ये? फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ देर। फॉर सम टाइम। मैंने कल बाजार से एक किताब नहीं खरीदी थी। तो किसने? मैंने। आई डिड नॉट बाय ए बुक। कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। कब? यस्टरडे। मैंने कल बाजार से एक किताब नहीं खरीदी थी। किसने नहीं खरीदी? मैंने। सब्जेक्ट डिड नॉट, नेगेटिव, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट ए बुक, कहाँ से? प्लेस फ्रॉम द मार्केट। कब? यस्टरडे। टाइम पीछे मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि टाइम सबसे बाद यूज होता है, इससे बाद में टाइम पे यूज करते हैं। हमने कल एक मैच नहीं खेला था। तो किसने नहीं खेला था? वी डिड नॉट प्ले मैच यस्टरडे। हमने कल एक मैच नहीं खेला था। किसने? हमने नहीं खेला था ना। तो वी सब्जेक्ट डिड नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए मैच ऑब्जेक्ट, टाइम अभी आपको बताया टाइम का तो सबसे बाद में। तो वी डिड नॉट प्ले अ मैच यस्टरडे, ये निगेटिव हुई। एंड इसके बाद में बात करें तो डब्ल्यू एस फैमिली या और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट मैंने आपको लिखा था कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो कहाँ आएगा? डिड यू नॉट गो टू
school come yesterday. Did you not go to school yesterday? हेल्पिंग वर्ब डिड पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड है, टू स्कूल कब, टाइम सबसे बाद में. डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. तुमने कल नाश्ते में क्या लिया था? पीछे में कई क्लासेस आपको बताया है कि जहां पर वी डोंट हैव द प्रॉपर ऑब्जेक्ट देन वी यूज व्हाट. जहां पर हमारे पास में एक चीज पर्टिकुलर नहीं होती है तो हमें व्हाट का यूज करना होता है. अब इस सेंटेंस में हमारे पास में तुम भी सब्जेक्ट है, टाइम है, नाश्ता भी है, बस वी डोंट नो अबाउट द स्टफ. उस स्टफ के बारे में नहीं पता, उस चीज के बारे में नहीं पता कि जो नाश्ते में लिया गया है. इन दैट कंडीशन वी यूज व्हाट यूज करना होता है. तो अगर सॉल्व करें आप इसे तो व्हाट did WH family plus helping verb format. WH family plus helping verb. What plus helping verb. What did you subject take. You क्या हो गया? Subject take verb की फर्स्ट फॉर्म, breakfast object time yesterday. तो what did you take in your breakfast yesterday? सेंटेंस को जस्ट रिमेंबर, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, जब क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है कभी बोला जाता है कि सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले either you are going to translate the sentence, you are changing the voices or the code speech or the complex compound या interjection conjunction जिसे आप बोलते हैं, बुक में लिखा होता है, वैसे तो complex compound होते हैं. एंड या आप you are using the verbs or helping verbs, then you should understand the sentence first of all, then you should solve it. पहले सेंटेंस के मीनिंग को समझिए, देन ट्राई टू सॉल्व इट. अब यहाँ अगर यहाँ हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन में यू मस्ट डिवाइड द सेंटेंस. सेंटेंस को डिवाइड करिए. सब्जेक्ट क्या है उसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर्ब क्या है, कौन सी फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम है तो हमें पता है सबसे बाद में आएगा, एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो सबसे बाद में आएगा. ये सब जब तक आप उस चीज़ को डिवाइड नहीं करेंगे तो वो जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी. तो सेंटेंस करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप एक बार उस चीज को डिवाइड करिए. उसको सेंटेंस को डिवाइड करिए. सेंटेंस को डिवाइड करने के बाद में सेंटेंस को सॉल्व करिए, देन यू कैन सॉल्व इट. बड़े आराम से होगा, बड़े आराम से होगा. बट अगर आप ऐसे कर लेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो डोंट बी अ तुक्का मास्टर. पीछे मैंने कहा था तुक्का मत लगाइए. यू शुड अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करिए. तुक्का लगाएंगे तो लगाते तुक्का लगाते रह जाएंगे, वो नहीं सॉल्व होगा. समझने की कोशिश करिए. नहीं समझ में आता है तो बस कॉल करिए, पूछिए, सेंटेंस समझने की कोशिश करिए, आप कर सकते हैं. आप
तुम उसे कब से जानते थे? कब से अगर कहीं आएगा तो ये हो जाता है हाउ लॉन्ग। ये पीछे भी मैंने आपको बताया। अब कोई इंट्रोगेटिव है, कब से है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास में? हाउ लॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सब्जेक्ट क्या है? यू। डिड है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। हाउ लॉन्ग डिड यू नो हिम? तुमने यह दरवाजा कैसे खोला था? तो हाउ खाली कैसे आएगा तो उसके लिए हमें यूज करना होता है हाउ। हाउ डिड यू ओपन दिस डोर या गेट, जो भी आते हैं। दरवाजा वैसे डोर होता है। हाउ डिड यू ओपन दिस डोर? नेक्स्ट देखिए, तुम्हें रास्ते में कौन मिला था? कौन तो हु met you on the way? Who met you on the way? Here you must remember one thing, यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी होती है। अगर ये who आ रहा है हमारे पास में, who इसके साथ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर ये who और प्लस से did not है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारी सहायता किसने नहीं की थी? अब किसने नहीं की तो डेफिनेटली हु है। इन दैट कंडीशन ये फॉर्मेट लगाओ, हु डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हु डिड नॉट हेल्प यू। तुम्हारी सहायता किसने नहीं की थी? तो हु डिड नॉट हेल्प यू। उसने तुम्हारे पैसे समय से वापस क्यों नहीं किए थे? किसने? उसने। क्यों है हमारे पास में, तो क्यों के लिए में क्या यूज करना है? वाई।
Why WS family plus helping verb? Why did he not? Why did he not return Why did he not? अगर ये नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो क्या फॉर्मेट हुआ उसका? WS फैमिली प्लस क्या लगाएंगे? डिड प्लस नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये फॉर्मेट है। वाई डिड सब्जेक्ट ही नॉट, ये नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर मनी ऑब्जेक्ट इन टाइम। वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर मनी इन टाइम? उसने तुम्हारे पैसे समय से वापस क्यों नहीं किए थे? इट मीन्स आसान सा है, सिंपल सा है। चलिए और देखते हैं। तुमने कल बाजार से कौन सी किताब खरीदी थी? ये पीछे मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर हमारे पास में कौन सा या कौन सी आती है, तो इसके लिए हमें विच यूज करना होता है, और विच प्लस ऑब्जेक्ट। विच हमेशा, विच कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, विच प्लस ऑब्जेक्ट। बात करें कि तुमने कल बाजार से कौन सी किताब खरीदी थी, तो विच बुक। डिड यू बाय, कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट, कब? yesterday. Which book did you buy, कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। इट मीन्स विच का फॉर्मेट हुआ विच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड या जो ऑब्जेक्ट आता है वो जो। एंड इसके अलावा कल तुम घर पर कब पहुंचे थे? अब कब के लिए क्या यूज करना होता है हमें? व्हेन डिड यू रीच एट होम, कब? yesterday. When did you reach at home yesterday? WS family plus helping verb, subject, verb की first form, at home plus time.
व्हेन डिड यू रीच एट होम, कब, यस्टरडे, तुम कल घर पर कब पहुंचे थे। तुमने अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया था, तो वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। आई थिंक इसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, और सिंपल में भी, निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप एक्सरसाइज करेंगे बुक में से, बुक में आपको एक्सरसाइज रखी है, मैंने पीछे कहा था कि बुक आप ले लीजिए, जिसके पास नहीं है बुक ले ली होगी आप लोगों ने। एक्सरसाइज करिए और मुझे दिखाइए उस एक्सरसाइज को। ये टोटल जो हुआ पास्ट इंडेफिनिट हुआ। एंड चलिए इसको दो एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ। तुमने उससे मेरे बारे में क्या कहा था, किसने, तुमने, क्या है तो क्या आएगा, फिर व्हाट यूज करना है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्लासेस में बताया था, जहां पर हमारे पास में एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, देयर वी यूज व्हाट यूज करना होता है। तो व्हाट डिड यू टेल हिम अबाउट, व्हाट डिड यू टेल हिम अबाउट मी। What did, the was family plus helping verb, subject, verb की first form, him object, about me, मेरे बारे में। चलिए इसमें एक तो स्पीकिंग सेंटेंस से ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था, तो ये मैंने वही किया एक सेंटेंस, ये सेकेंड सेंटेंस जो मुझे कहा गया, पैसिव कन्वर्ट हो गया। मैंने वही किया, आई डिड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड, आई डिड व्हाट आई व्हाट आई वाज ऑर्डर्ड, इस तरह का सेंटेंस आ जाए। अब यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। इट मीन्स आई हैव कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन
पैसिव कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। तो किसी के द्वारा मुझे कहा गया होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ यहाँ से, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कन्वर्ट हो गया। तो आई डिड व्हाट आई वाज ऑर्डर्ड, मैंने वही किया नहीं जो मुझे कहा गया। तुमने आज उसे स्कूल में क्यों पीटा था? पीटना क्या होता है? बीट करना होता है। तो वाई है तो वाई डिड यू बीट हिम इन द स्कूल? वाई डिड, क्यों, यू बीट हिम, उसे, इन द स्कूल। तुम उसका कहना क्यों नहीं मानते थे? क्यों है तो वाई डिड यू नॉट ओबे हिम। कहना मानना जो होता है वो ओबे करना होता है। आई थिंक ये पास्ट इंडेफिनिट जो मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड आप उस बुक में से एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करके आई थिंक आज के लिए मैंने कॉपी सबमिट करने के लिए कहा था स्कूल में, तो आई होप आप लोग स्कूल में कॉपी सबमिट करेंगे काउंटर पर, या उषा मैडम बैठी हों या मोन्टू सर हों या कोई और बैठे हों, या राजकुमार सर बैठे होंगे, कहीं पर भी आप या और कोई बैठे रहते हैं जो भी हैं, उषा मैडम बेसिकली बैठी होती हैं, रिसेप्शन पर वहीं होती हैं। आप सब लोग कॉपी सबमिट करेंगे आज, और मैं अभी स्कूल आकर के पूछूंगा उस कॉपीज़ के बारे में कि आप लोगों ने कितना काम किया है और कितना नहीं किया है। मैं सारी चीज़ें देखूंगा आप लोगों से। आई होप, मुझे उम्मीद है, आई थिंक दैट, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आप जो काम आपको दिया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो सारा काम आप खुद कर रहे होंगे, उसे डेफिनेटली कर रहे होंगे। अगर नहीं करेंगे डेफिनेटली इट विल बी वेरी हार्मफुल टू यू, बड़ा नुकसान होगा, सही बात नहीं होगी डेफिनेटली। तो ये काम सारा कंप्लीट कर करके आप कॉपी सबमिट करेंगे मुझे वहाँ पर। एंड ये पास्ट डेफिनेट नेक्स्ट क्लास में आपको मैं फ्यूचर